तो आते हैं अपने भौतिक विज्ञान पर। तो भौतिक विज्ञान में हम क्या देखते हैं कि भौतिक विज्ञान में हमें द्रव्य और ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करना होता है। यह मूल इकाई है विज्ञान की। तभी आ जाता है मात्रक। मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं हम। गति के बारे में भी पढ़ लिया है। सूत्र ध्यान रखना है, b = 2πr/n। b क्या है हमारी रेखीय चाल और 2πn w हमारा क्या है कोणीय चाल और r क्या है त्रिज्या। इसी के साथ उसके बाद न्यूटन के 3 नियम आ जाते हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। उसके बाद जो ये नियम है जिस बुक में दिए गए हैं उसका नाम है आपका प्रिंसिपिया। 1687 में इस बुक को लिखा न्यूटन ने। प्रथम नियम बताता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न कर दिया जाए, यानी कि छेड़छाड़ ना हो। उसके बाद में प्रथम नियम गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व वह होता है कि अगर वह विरामावस्था में है तो अगर उस पर हम किसी बल लगाते हैं तो वह उसका विरोध करती है। ये विरोध करना जड़त्व कहलाता है। उसके बाद बल की परिभाषा दे रखी है। जड़त्व के उदाहरण आ जाएंगे। संवेग क्या होता है? तो संवेग द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। राशि सदिश है और मात्रक इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। न्यूटन का द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम में हम क्या देखते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। दूसरे नियम में बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या बता रहा है? संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, यानी कि F = ma। ये दूसरे नियम से संबंधित रहेगा। तृतीय नियम तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ही। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आते हैं कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत जब तक निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा तो निकाय की कुल संवेग ऊर्जा अर्थात टक्कर से पहले टक्कर के बाद संवेग बराबर रहता है। अगर कोई बल नहीं लगेगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कह रहा है कि अगर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उसका कुल निकाय है वो संवेग नियत रहेगा। कुल निकाय का संवेग नियत रहेगा। आवेग क्या होता है? किसी वस्तु पर थोड़े से समय के लिए कार्य करता है बल समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं, संवेग परिवर्तन। उसके बाद इसको सदिश राशि कहते हैं, न्यूटन प्रति सेकंड। इसकी दिशा वही है जो बल की है। जो बल की दिशा है वही है अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल F = mv²/r। अपकेंद्रीय बल ये एक आभासीय बल है जिसमें जैसे कि कपड़ा सुखाने वाली मशीन बल, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन और अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। उसके बाद में आ जाता है बलाघूर्ण। सरल मशीन उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं: आलम, आयास, भार। उसके बाद उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। गुरुत्व केंद्र क्या है? गुरुत्व केंद्र के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ वस्तु समस्त भार कार्य करता है, वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, वस्तु भार गुरुत्व के ठीक नीचे जो कार्य करता है गुरुत्व केंद्र कहते हैं।
यानी कि बीच वाला बिंदु जो रहेगा वो गुरुत्व केंद्र होगा। संतुलन के प्रकार, संतुलन 3 प्रकार का होता है, स्थायी, अस्थायी, उदासीन। स्थायी संतुलन में क्या रहता है कि वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाने पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए, इसी संतुलन को संतुलन स्थायी कहते हैं। उसके बाद में वस्तु को अपनी संतुलन अवस्था से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो इसे अस्थायी कहेंगे। उसके बाद में उदासीन, संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और गुरुत्व केंद्र और उसकी ऊंचाई पर बना रहता है और छोड़ देने पर वह पुनः अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाता है। स्थायी तो वो हो गया जो अपनी पुरानी स्थिति में हो गया, और अस्थायी वही हो गया जो अपनी स्थिति में ही नहीं आए, जहाँ उसको विस्थापित किया वहीं रह जाए। और उसके बाद में उदासीन वो होता है जो जिस स्थिति में उसको विस्थापित किया गया वह उस स्थिति में भी नहीं होता, ना अपनी प्रारंभिक में होता है, अपनी नई स्थिति में आ जाता है। संतुलन की शर्तें क्या रहेंगी? तो गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर वस्तुएं। तो कार्य और ऊर्जा शक्ति के बारे में बात करते हैं। कार्य क्या है? तो कार्य बल की दिशा के वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य अदिश राशि है, मात्रक जूल है, F विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है। उसके बाद में ऊर्जा के बारे में बात चल रही है कि ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मात्रक तो जूल रहने वाला है और गतिज ऊर्जा K बराबर हाफ mv², P बराबर mgh। ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित किया जा सकता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध हो जाएगा p² अपॉन हाफ mv², जहाँ p संवेग mv है। उसके बाद बात करते हैं जहाँ संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। शक्ति के बारे में बात चल रही है। तो शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा? शक्ति बराबर कार्य अपॉन T, W अपॉन T ये हो जाएगा, यानी कि जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड वाट भी होता है और 10⁻⁷ आग्रह प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं और 1 किलोवाट में 1.34 हॉर्स पावर होता है। वाट सेकंड 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं। 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं। इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद में वाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर शक्ति के मात्रक हैं। वाट सेकंड, वाट आवर, वाट ये सब ऊर्जा के मात्रक हैं। तो ये वाट जिसमें लगेगा उसमें किलो और MW ये सब। गुरुत्वाकर्षण पर आते हैं कि गुरुत्वाकर्षण में हम क्या देखते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं उन पर ध्यान देते हुए F बराबर G m1 m2 r² और मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, इसका मात्रक हो जाता है। गुरुत्व क्या होता है? 2 पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। एक पिंड पृथ्वी की ओर
इस आकर्षण को गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है तथा ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है, पोल और विषुवत पर न्यूनतम होता है। घूर्णन गति में कम हो जाता है, घूर्णन गति कम होने पर बढ़ जाता है। उसके बाद देखते हैं कि लिफ्ट पिंड का भार। गिरोह में गति से संबंधित केपलर का नियम, तो तीव्रताकार क्षेत्रीय वेग। उसके बाद बढ़ते हैं आगे IAU। तो इसमें क्या देखते हैं कि उपग्रह का परिक्रमण काल, भूस्थायी उपग्रह आर्थर सी क्लार्क। इस पर आ जाते हैं तो ये गुरुत्वाकर्षण के सब अधीन हो जाते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं दाब पर। दाब का फार्मूला होता है P बराबर F/A। उसके बाद में वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब सामान्यतः वह दाब है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम को 0 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री अक्षांश समुद्र तल पर लगाया जाता है। एक बार में 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है तथा इसको मापा जिससे जाता है वह यंत्र होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से इसको मापा जाता है तथा जो फार्मूला रहने वाला है द्रव दाब में वो रहेगा HdG। उसके बाद द्रवों के दाब के नियम, तो क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। और उसके बाद बिंदु गहराई। आगे क्या दिया है कि द्रव ताप संबंधी पास्कल का नियम। पास्कल का प्रथम कथन, गुरुत्व प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु दाब समान होगा। पास्कल का तृतीय कथन। उसके बाद पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक। उसके बाद गलनांक और क्वथनांक दाब का प्रभाव। गलनांक गर्म करने पर आयतन बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाता है। उसके बाद क्या देखते हैं कि क्वथनांक, द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ाने पर दाब बढ़ जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। प्लवन के बारे में बता रहे हैं कि जब कोई वस्तु उसके द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व के केंद्र पर कार्य करता है, उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। उसके बाद आर्किमिडीज सिद्धांत, जब कोई वस्तु द्रव में डूब जाती है तो वह अपने भार में कमी महसूस करती है, तो जो कमी आई उसके द्वारा हटाए गए बल जल के बराबर होती है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। प्लवन का नियम, घनत्व बराबर होता है m/b। उसके बाद में अपेक्षित घनत्व के बारे में देखते हैं। हाइड्रोमीटर, ये आपका अपेक्षित घनत्व को नापता है। और दुग्धमाकी मित्र केंद्र यही हो जाता है। उसके बाद में आते हैं अपने पृष्ठ तनाव पर। पृष्ठ तनाव में क्या है, पृष्ठ तनाव में T बराबर F/L ये सूत्र हो जाता है, मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होगा। पृष्ठ तनाव में ससंजक बल और असंजक बल देखने को मिलता है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहेंगे, असंजक बल कहेंगे। विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। उसके बाद में घुलनशील नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। उसके बाद केशिकात्मक केशनली के बारे में आते हैं। केशनली में हम जब द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की घटना को केशिकात्मक कहते हैं। उसके बाद में न्यून कोण के बारे में करते हैं कि
तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केस नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है और केस नली के पारे में डुबाया जाता है। बर्तन में रखे पारे के सतह के नीचे ही रहता है। स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होगा। किसी धातु का उदाहरण। ब्लोटिंग पेपर स्याही में शीघ्र सोख लेता है और केस नली की तरह कार्य करती है। उसके बाद अगला आ जाता है कि श्यानता। तो श्यानता में हम क्या देखते हैं कि श्यानता द्रव तथा गैस के दो क्रमागत परतों के बीच सापेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। श्यानता तरल के विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। केवल द्रवों और गैसों का गुण है श्यानता। और आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। इस बात को ध्यान रखना होगा। सीमांत वेग डूबने के बाद एक सीमा में गिरने लगती धारा के प्रवाह एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। मार्ग का क्रांतिक वेग श्यानता पर निर्भर करता है और घनत्व पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है कि बर्नौली की फिर में वेंटूरीमीटर प्रत्यास्था में देखेंगे आपका ये वेंटूरीमीटर जो है नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करता है। यानी कि वेंटूरीमीटर के द्वारा जो धारा बनती है उसको नापता है, उसके अध्ययन के बारे में काम में आता है। प्रत्यास्था की सीमा